स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताल। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भक्ति नष्ट की। हरि बोल। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो आज 26 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज भागवत का पंचम श्लोक ले रहे हैं हम। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन तू लेकिन मुनिया मुनिगण प्रातःकाल हुता प्रज्वलित करके हुत अगन्य यज्ञ की अग्नि सत्कृतम आदर सहित सूतम श्री सूत गोस्वामी को आसीनम बिठाकर पप्रच्छु पूछा, इदम इस निम्नलिखित आदरपूर्वक ता एकदा तू मुनियः प्रातर्हुता गण्या सत्कृतं सूतमासीन्नं पप्रच्छुरिदमादरात्। अनुवाद आप सब पीछे बोलिए। एक दिन प्रज्वलित अग्नि करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदरपूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है।
ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात प्रभुपाद कह रहे हैं, कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ है। हमारा धर्म सेवा है। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है। तो ये जो भगवान की सेवा है, इसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय है। सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है। ये समय बड़ा उत्तम बताया है और इस समय में हमें भगवान की सेवाएं, भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदना, नवदा भक्ति हमें करनी चाहिए। तो ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया। तो ऋषि मुनियों ने प्रातःकाल क्या किया कि बहुत ऊंचा एक आसन बड़े सम्मान के साथ, ऊंचा आसन जो है कि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए, भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी, ससमान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। एक ऊंचा आसन उन्होंने दिया जिसे व्यासासन कहा है। व्यासासन क्यों कहा? कि हम जब जो भी कुछ बोल रहे हैं धार्मिक, ये कृष्ण कृपा से भगवान वेद व्यास की देन है। सारे ग्रंथों को भगवान वेद व्यास ने लिखा है। 18 पुराण, वेद, 4 वेद, उपनिषद, बहुत बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। तो जो प्रतिनिधि भगवान वेद व्यास का बैठता है, तो वो व्यासासन पर, क्योंकि ये आसन वेद व्यास जी का प्रतिनिधि है, इसी आसन पर बैठ के वेद व्यास जी ने सबको ज्ञान दिया था। तो जिस पर बैठता है उसको तो योग्यता लानी बड़ी ज़रूरी है अपने में। अगर वो विषय विकार में पड़ा हुआ कीड़ा है तो उसको व्यासासन में बैठने का अधिकार नहीं है। देखा गया बहुत से लोग व्यासासन पर बैठ के योग्यता थी नहीं और पतन हो गया उनका, कहीं उनका जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है जिसे व्यासासन कहते हैं। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। व्यासदेव जो हैं वो अवतार हैं और उनके बारे में यहाँ ये बताया है कि समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। सारे भक्तों के, सब लोगों के, मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं, आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं, जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें वो सब बता रहे हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। बाकी जितने भी उपदेशक हैं वो भगवान व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ज्ञान सारा भगवान वेद व्यास का है। तो जो बोल रहा है तो उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान बोल रहा है, तो वो भगवान वेद व्यास का प्रतिनिधि है, कोई भी है।
अभी कलयुग में क्या समस्या आ रही है, लोग परंपरा में ना होने के कारण, वेद व्यास के प्रति न होने के कारण गुरु बन जाते हैं। गुरु बनते हैं और लोगों को उल्टा सीधा उपदेश करते हैं। उससे लोगों का भी कल्याण नहीं, उनका तो कल्याण है ही नहीं। जैसे एक बार गांव की बात है, गांव में एक व्यक्ति का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। गांव में लोग प्राय क्या करते हैं, प्राय लोग अनपढ़ होते हैं गांव के लोग, तो किसी पंडित जी को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया सारा कि जीवों को क्या दंड मिलता है क्या कर्म करने से। ये गरुड़ जी ने पूछा था भगवान विष्णु को, उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो लोग आपके भक्त हैं वो आपकी प्राप्ति करते हैं, आपके धाम में आते हैं, पर जो भक्त नहीं है, जो संसारी कामों में, उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनकी क्या गति होती है, ये नहीं बताई आपने। तो तब भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो ये पूछा, पर दुष्ट लोगों की क्या गति होती, आप सुनकर के ही घबरा जाओगे, खाली सुन करके ही। तो वर्णन है, वैसे अपना भागवत में भी वर्णन है, भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए हैं। वैसे गरुड़ पुराण में 29 प्रकार के, एक नरक का वर्णन नहीं है भागवत में। तो क्या कर्म करने से क्या दंड मिलता है, तो वो गरुड़ पुराण की कथा पंडित जी कर रहे हैं, गांव के लोग सुन रहे हैं बेचारे। गांव के लोग अनपढ़ हैं और पंडित भी बेचारे ऐसे ही थे। वो आज कुछ दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, उन्होंने एक ही पन्ना पलटा गरुड़ पुराण का, आगे नहीं। एक कोई बालक बड़ा चतुर था उधर, कहते पंडित जी आपने आज इतने दिनों से एक ही पन्ना पलटा, आगे की तो कथा। ऐसे ही पंडित बोल रहा है। पंडित देखे, इसने पकड़ लिया मेरे को, कहते दूसरा पन्ना कैसे पलटूं मैं, अगर एक पन्ना पलटूंगा तो एक और मर जाएगा तुम्हारे यहाँ पर। ये जवाब दिया उसने। मतलब अनपढ़ लोग, पंडित भी अनपढ़, लोग भी बेचारे अनपढ़, तो ये उसने कहा। तो कलयुग में ऐसा बहुत हो रहा है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए सत्सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। व्यासदेव जो हैं, जितने जीव हैं ना, उनके मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। व्यासदेव जी का जो भी ज्ञान आज है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब व्यासदेव जी की देन है। ये सब भगवान वेद व्यास की कृपा है। तो जब कोई व्यासदेव का प्रतिनिधि, उसका जन्मदिन मनाया जाता है या फिर वो प्रवचन करता है, तो उसे व्यासासन पर बैठने की अनुमति होती है। और व्यासासन मतलब जो भगवान व्यास का जो प्रतिनिधि है। कलयुग में ऐसे ही बन गए हैं लोग, और उनको ये नहीं पता क्या लोगों को कहना है, लोगों को नहीं पता क्या हमें सुनना है, क्या सुनना है, सुनाना है। तो ऐसे बड़ा ही भ्रम है। तो व्यास देव भगवान प्रतिनिधि हैं, अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। बाकी जितने भी उपदेशक हैं, उपदेश देने वाले व्यासदेव जी के प्रतिनिधि हैं।
प्रतिनिधि वही है जो श्रील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। तो व्यासदेव जी का जो दृष्टिकोण था उसमें जैसे भागवत शुरू किया व्यासदेव जी ने, तो पहला क्या कहा उनका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में ही भगवान वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव के पुत्र वसुदेव, उनका उन्होंने स्मरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रील व्यासदेव की दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। जो व्यासदेव ने कहा, व्यासदेव जी का दृष्टिकोण क्या है, कृष्ण भक्ति। उन्होंने सबसे पहले किसी देवी देवता को नहीं पूजा, उन्होंने बोला कि कृष्ण भक्ति, वासुदेव श्री कृष्ण, उनका स्मरण किया भागवत में, और उन्हीं से आगे भागवत सारा कृष्ण के विषय में बताया। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का संदेश श्रील शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया। व्यासदेव भागवत के रचयिता हैं, पर उन्हें पहला उपदेश अपने पुत्र शुकदेव को दिया, जो कि 16 वर्ष तक माँ के घर में रहे। और श्रील सूत गोस्वामी ने उनसे, श्रील शुकदेव गोस्वामी से इसे सुना। तो शुकदेव जी से सुना सूत गोस्वामी ने, और श्रील व्यासदेव के सभी प्रमाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, सभी प्रमाणिक प्रतिनिधियों को, जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, जैसे प्रभुपाद प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, अपने गुरु जो हैं उनके शिष्य हैं, उनका गुरु का दिया हुआ ज्ञान यथारूप लोगों के आगे रख रहे हैं, को गुरु शिष्य परंपरा में समझना चाहिए। प्रमाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। गोस्वामियों का क्या गुण, क्या करते हैं, सभी प्रमाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी को समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करना बड़ा आवश्यक है। वेग है, वाचो बेगम, क्रोध बेगम, मनस बेगम, उदर उपस्थ बेगम, जीवा का वेग, त्वचा का वेग, जीवा के 2 काम, खाना और स्वाद चखना। तो ये वेग हैं, ये वेग जो हैं ये समाप्त होने चाहिए। जैसे यहाँ कहा ना, परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए किनको, ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। एक गोस्वामी कौन है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियां उनके वश में हैं, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जैसा उन्होंने बताया उसके अनुसार भी चलते हैं, अपना कोई ये मत नहीं देते। तो अपना मत हमारा तो दूषित है। अभी ये भी दोष बहुत बड़ा आ गया है, परंपरा में लोग नहीं हैं, गुरु ने जो सदगुरु ने कहा वो नहीं लोगों के आगे रखते, तो ये समस्या आ गई है बहुत बड़ी। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजकर इस समस्या का समाधान किया है। तो इस समस्या का समाधान यही है, जैसे यहाँ बताया है, इंद्रियों को वश में करना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, और जो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा उसमें वो दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मन माने व्याख्यान नहीं देते।
अब इस समस्या क्या है? मनमान्य व्याख्यान देना, मेरे विचार में ऐसा है, मेरे विचार में ऐसा है। गुरु महाराज कहते तेरे विचार की कीमत क्या है, तू समझता क्या अपने आप को? मूर्ख लोग तो व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश का यथारूप पहुंचाया। तो पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करते हैं जिन्होंने भगवान की सेवा को यथारूप में उन तक पहुंचाया। तो हमें गोस्वामियों का अनुसरण करना है, गोस्वामी बनना है। और गोस्वामी का अर्थ क्या है? इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। अगर मैं इंद्रियों का दास बना रहा तो फिर मैं गोदास हो गया, अब मैं गोस्वामी नहीं हुआ। कलयुग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमें प्रयास करना है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ ए बैड बार्गेन। कहा ये भौतिक जगत जो है बड़ा बुरा सौदा है। वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हमें सीखना है इस बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल हम कैसे कर सकें। तो बस इतना ही हम ये प्रवचन थोड़ा सा करेंगे, किया है। और सबका धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं ना किसी को? तेरे प्रश्न है? आज 25 तारीख है, हैं? आज 26 है। आज 26 तारीख और मंगलवार। जो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था, एक वृंदा देवी माता को, दासी वृंदा देवी दासी को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 26 तारीख 1975 को। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? तुलसी पूजनीय पौधा है, तो किसी भी प्रकार की दवाई छिड़कने का प्रश्न ही नहीं हो उठता। तुलसी देवी पर कोई दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए। हरे कृष्णा। तुलसी देवी के बारे में प्रभुपाद बात कर रहे हैं आज की शिक्षा में। ये एक आध्यात्मिक पौधा है और सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह पर नहीं छिड़कनी चाहिए। तुलसी माता पर प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे अच्छा होगा कि प्रतिदिन उसमें पानी दिया जाए, पानी नित्य से दें हम, उसे साफ रखा जाए, अन्य किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो वृंदा देवी ने पूछा होगा कि दवाई लगा सकते हैं, उन्होंने प्रभुपाद ने मना किया, पानी दो और बस पूजा करो तुलसी माता की। बोलो तुलसी महारानी की जय। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न नहीं आ जाए? इधर किसी को कोई प्रश्न? हाँ, क्या प्रश्न देना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल प्रभुपाद कृपा से हमारे जगराते चल रहे हैं तो थोड़ी बड़ी थकावट हो जाती है। प्रसाद लाओ। सुनो, इसको क्यों तू छूता है? इसको मत छुआ कर, ऐसे खराब कर देता है तू छू करके। जिसका पता नहीं उसको मत छुओ। चलो सभी लोग को प्रसाद दो। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा